आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी सस्वरूप आनंद पद नेचर निज नाम का अंग चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, राड्या राडन भागसी अनसु भूख न जाय, जल सूत्र शा न बूझे बहुजल पियो आय, बहुजल पियो आय। नींद सु नींद न जावे, यूं करनी सु कर्म को छह न आवे। सुख राम कहे वा चीज कहो, ए फेर न लागे आय। राड्या राडन भागसी अनसु भूख न जाय। तो राड किससे भगेगी? महाराज कहें, राड साच सु भागसी भूख सबद सु जाय। सदगुरु ऐसी चीज फल अमर देवे लाय, फल अमर देवे लाय। जोग तो रोग गमावे, यूं गुरु पद में समझ हंस परम मोख सिधावे। सुखी राम ब्रह्म लगे ज्ञान सोवे, झूठा जग माय। राड साच सु भागसी भूख सबद सु जाय। कह रहे महाराज, लड़ाई करने से मिटने वाली नहीं। जब तक आप सत्य पर नहीं आओगे, जब तक आप न्याय पर नहीं आओगे, तब तक लड़ाई मिटने वाली नहीं। और भोजन प्रसाद पाने से भूख मिटने वाली नहीं, लेकिन हमें लगती है मिट जाती है। तो मिट जाए, उस टाइम में मिट जाती है, फिर लग जाती है, फिर वापस 4 घंटे बाद वापस लग जाती है। वो एक दिक्कत है। और जल सूत्र तृषा न बुझे, इसलिए महाराज करे पानी पीने से प्यास नहीं बुझती, खाना खाने से भूख नहीं मिटती। क्योंकि पानी पीने के बाद फिर प्यास लग जाती है। फिर प्यास नहीं लगे तो माने कि हाँ प्यास बुझ गई हमारी। या एक बार भोजन पाने के बाद हमें लगे कि अब खाने की जरूरत नहीं है, तो भूख मिटी। कह रहे आज दिन तक हमने कितने लीटर जल पी लिया, आज दिन तक हमने कितने टनों में खाना खा लिया, लेकिन अभी तक भूख लगी हुई है। हाँ, कितने टैंकर के टैंकर पानी पी गए, कितने ट्रकों के ट्रकों पर खाना खा गए। हाँ, लेकिन भूख प्यास। इसी प्रकार से महाराज माने यूं करनी सु कर्म को छह ना आवे। इसलिए कह रहे हैं कि करनी करके कर्मों का छह नहीं आता, कर्म को का पार नहीं आता, कर्म कटते नहीं, कर्म और उल्टे करनी करने से बढ़ते जाते हैं। कोई भी कर्म करोगे उससे दूसरा फल मिले। आप चाहते हो कि पुराना कट जाए, नया नहीं हो, तो ऐसा संभव नहीं। कर्म करने से, करनी करने से चाहते हो कि पुराना तो कट जाए, नया नहीं बंधे। कुछ भी करोगे तो बंधेगा ही। जे जे उठ उपाय करीजिए, जीव मरे सब माई। कुछ भी आप उठकर उपाय भी करोगे, घर के बाहर भी जाओगे तो पाँव के नीचे कीड़ी मकोड़े कितने आएंगे। सांस लेवे तो ही बोलो, बैठे बैठे में कह रहे सांस लेवे तो ही जीव मरते। सांस तो लेओगे ना, पानी तो पियोगे ना। पानी में 9 लाख प्रकार के सूक्ष्म जीव है जो अपनी आंखों से नहीं दिखते, सूक्ष्म दृष्टि से देखोगे तो दिखेंगे। आपके हाथ पैरों पे है भी। हाँ, तो वो सब पानी पीते हैं तो भी वो अपने अंदर जाकर चलते हैं तो भी। तो क्या चलना छोड़ दें, पानी पीना छोड़ दें, श्वास लेना छोड़ दें, खाना खाना छोड़ दें, क्या करें, सब में होता है। तो महाराज कह रहे हैं कि उनसे कर्म तो आपके रोज नित्य बंद रहे, कोई छोड़ सकते नहीं। आप चाहो तो भी आप ये चीज़ें छोड़ नहीं सकते। हमेशा थोड़े उपवास कर सकते हैं। हाँ, कितने दिन कर लोगे? 2 दिन कर लोगे, 4 दिन कर लोगे। जैनी लोग महीने महीने तक भी कर लेते हैं, लेकिन आप अपन थोड़ी कर पाएंगे उतना। इसके बाद फिर क्या होगा? फिर तो खाना ही पड़ेगा ना। तो महाराज कह रहे हैं कि वो करने से कर्मों की निर्जरा समझते हैं, लेकिन महाराज के निर्जरा होती नहीं।
निर्जरा तो आपके ज्ञान से होगी, सतगुरु के ज्ञान से होगी, इसके बिना होने वाली नहीं। उनकी वो मान्यता है। उनकी मान्यता है कि हमारे कर्म कट रहे, लेकिन महाराज कह रहे हैं कटते नहीं और बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो करने से कर्मों को काटना चाह रहे, उपाय से कर्मों को काटना चाह रहे, क्रिया से कर्मों को काटना चाह रहे। पुराने कर्म यानी पुराना लोन चुकाने के लिए क्या लिया आपने? तो पुराना लोन चुकाना जरूरी था, नहीं तो कौन देगा? हाँ, नहीं तो वो मतलब वो जेल भेज रहा था। सोसाइटी में हमारे यही कर रखा है। हाँ। एक देंगे एफडी कर लेगा, दूसरे से लोन लेकर उसको देगा। ऐसा ही महाराज कह रहे करनी करके क्रिया करके पुराना लोन चुकाने के लिए नया लोन पैदा कर रहे हैं। तो वो कट नहीं रहा है, लोन उतर नहीं रहा, लोन चुक नहीं रहा। लोन तो तब चुके जब कमाई हो गए, बिना कमाई के कहाँ हो। वो कह रहे बिना भजन के, बिना सत्संग के, बिना राम नाम के सुमरन के कमाई, बिना सदगुरु के ज्ञान के कमाई होने वाली नहीं है। और बिना कमाई हुए लोन चुके नहीं, अनंत जन्मों के कर्म है ना, ऐसे तो चुके नहीं। तो बहुजल पियो आए, नींद सु नींद न जावे, यूं करनी सु कर्म को छह ना। इस प्रकार से सब करते ही रहो, एंडलेस है ये करना, इसका कभी अंत होता ही नहीं, और कर्मों का छह आता ही नहीं। कि जे मुक्त हुए बदला दिया, सपने कभी न जाए। हाँ, बदला देने से यदि मुक्त होता, तुम्हारा क्या वास्तव में तो नहीं जाएगा, सपने में भी परम पद में नहीं जाएगा। बदला चुकाते चुकाते तुम चुक जाओगे, लेकिन बदले चुकेंगे नहीं। यानी तुम चुक जाओगे मतलब तुम्हारे शरीर की आयु अवधि हाँ समाप्त हो जाएगी, लेकिन बदले फिर भी बाकी रह जाएंगे। तो वास्तव में तो जाओगे नहीं, सपने में भी नहीं जा सकते, मुक्त नहीं हो सकते सपने में भी बदले चुकाने से। यानी क्रिया करके कर्म करके हम बदले चुकाना चाहते हैं, लेकिन उससे मुक्ति संभव नहीं। मुक्ति तो सतगुरु के ज्ञान से संभव है। ज्ञान में करनी नहीं है, ज्ञान में क्रिया नहीं है, ज्ञान में उपाय नहीं है, ज्ञान में कोई परिश्रम नहीं है, ज्ञान में कोई तपस्या नहीं है, ज्ञान में कुछ करना ही नहीं है। कुछ बेकरने की चीज है ज्ञान, जिसमें कुछ करना कराना कुछ नहीं। बस सद्गुरु आपके अंदर अपने सत्स्वरूप का बोध करा देते हैं, सत्स्वरूप का भान करा देते हैं, सत्स्वरूप की समझ करा देते हैं। जब एक बार सत्स्वरूप की समझ हो जाती है तो कहते कर्म विचारा क्या करें, जे बस्तर सम होए। किसके समान है वो? तो वस्त्रों के समान है। आपने ओढ़ रखे, आरोपित कर रखे अपने ऊपर, मान रखे अपने ऊपर। पाप को भी आपने अपने ऊपर मान रखा है और पुण्य को भी अपने ऊपर मान रखा है। शेर रोज शिकार करता है, बहुत पापी होता है नहीं। शेर रोज शिकार करके खाता है, घास फूस तो नहीं खाता। कितना पापी है शेर, लेकिन वो मानता है कि मैं पापी हूं। लेकिन अपन मानते हैं कि हमने किसी का शिकार किया तो हम पापी। शेर प्रकृति के अनुसार चल रहा है, उसकी प्रकृति ही ऐसी बनाई है कि उसे खाना मार हाँ मार के। शेर घास नहीं खाता, भूखा रह जाएगा बोले, पर घास भी तो जीव है। हाँ, घास भी जीव। तो ये पाप और पुण्य सब अपन ने क्या कर रखे हैं, अपने ऊपर आरोपित किए हुए, माने हुए। किस लिए माने हुए? संसार को सुचारू चलाने के लिए। मुसलमान लोग तो इनके धर्म में आता है जैसे खाना है तो ये फिर पापी हुए, जैसे हिंसा कोई खा रहा है। धर्म नहीं कहता हिंसा करो, आप कभी धर्म नहीं कहता। धर्म में कभी हिंसा की बात नहीं आती।
लेकिन वो नहीं, इनके धर्म में लिखा हुआ नहीं, ये तो काफी है, इनको मारोगे तो आपको मिलेगा ये सब चीजें बाद में कुरीतियाँ आई है धर्म में। बकरे ईद भी तो ये सब कुरीतियाँ बाद में आई है, शुरू में नहीं थी ये सब चीजें। कुरान की आयत में है लिखा। हाँ, तो ये सब चीजें बाद में धीरे धीरे सब डाल दी संशोधित होती गई और बाद में आती गई सब चीजें। जैसे समाज में चलते चलते कुरीतियाँ हो जाती है वो सी, ऐसी कुरीतियाँ इस धर्म के मार्ग में भी आती जाती है। तो महाराज कह रहे हैं कि पाप और पुण्य, यदि आपने अपने स्वरूप का बोध कर लिया तो आप पाप और पुण्य से न्यारे हो गए, अलग हो गए। पाप पुण्य दुनियासु न्यारा, भरम करम दुनियासु न्यारा, जहाँ सु रहो लिवलाय। न्यारा क्या है? पाप पुण्य से, भरम करम से। आपका स्वरूप, सत्य स्वरूप, आनंद स्वरूप, ये अलग है। न वो न पाप में है, न पुण्य में, न भरम में, न कर्म में। विकारों से रहित शुद्ध चेतन स्वरूप है आपका। उस शुद्ध चेतन स्वरूप से, सत्य स्वरूप से, आनंद स्वरूप से, यथार्थ स्वरूप से, वास्तविक स्वरूप से अपनी लीव लगा लो। लीव लगा लो मतलब अपना नाता, अपना रिश्ता, अपना संबंध, हाँ, उसी में जोड़े रखो। यानी स्वरूप में ही स्थित रहो। जो स्वरूप में स्थित है वही स्वस्थ है, वही स्थित प्रज्ञ है। उसकी प्रज्ञा, उसकी बुद्धि अपने स्वरूप में, वो न सुख में है और न दुख में है, न पाप में है, न पुण्य में, न भरम में, न कर्म में, किसी में नहीं। अपने स्वरूप में, निज स्वरूप में, निजानंद में, भजनानंद में, नित्यानंद में, परम आनंद में, सत्य में स्थित है। तो महाराज कह रहे इस प्रकार से आप भी सत्य में स्थित हो जाओ। पाप पुण्य दुनियासु न्यारा, भरम करम दुनियासु न्यारा, जहाँ सु रहो लिवलाई। और कह रहे कै सुखराम राम मिन जग। ऐसा जो राम है, ऐसा जो न्यारा राम है, ऐसा जो चौथा राम है, ऐसा जो सत राम है, ऐसा जो सत्स्वरूप है, उसके बिना जो कुछ भी है वो सब क्या है? कर्म उपायी। कर्म को उपाते हैं, कर्म को बांधते हैं, कर्मों की गठरी को मोटी मोटी किए जाते हैं, भारी भारी किए जाते हैं, और फिर उसको भोगने के लिए फिर से शुभ या शुभ जैसे जैसे कर्म है वैसे वैसे दे मिलते। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84। कै सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जिन जैसे। ये जो केवल की भक्ति है, स्वरूप की भक्ति है, सत्स्वरूप की भक्ति है, आनंद स्वरूप की भक्ति है, ये आपको अभी 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 तुरंत में परम धाम की प्राप्ति कराती है। बाद की बात नहीं, मरने के बाद का आश्वासन नहीं है, तुरंत हाथ के हाथ। कैसे करोगे? ऋण बदले कर जाएंगे। ऋण बदलों से आप अलग हो जाओगे। ऋण बदले नल एंड वॉइड हो जाएंगे। पाप पुण्य लेखन दरमेली, और धर्मराय लेखन दरमेली, पाप पुण्य खत फाड़िया। वो पाप पुण्य के खत फाड़ दे, आपको उसके एरिया से ही बाहर कर, आपको उसके जुडिक्शन से, चक्राधिकार से ही बाहर कर। आप भारत से बाहर चले गए, फिर भारत का कानून आपके ऊपर लागू है कि नहीं? फ्रॉड करने वाले क्या करते हैं? फ्रॉड करके भाग जाते हैं। अब फिर उनके फ्रॉड का क्या होता है? भारत में कुछ नहीं कर सकते, भाग गए। क्या करोगे उनका? वो तो निकल गए यहाँ से। ऐसे ही संत सदगुरु आपको, केवली भगवंत आपको चौथे पद में भेज देते हैं। पाप पुण्य का जो कानून है वो यहाँ का है, इस देश का है। जब आप इस देश में ही नहीं रहे, इस देश से ही आपको बाहर करके, इस हदभेद से ही आपको बाहर करके आपके स्वरूप में भेज दिया, सत्य में भेज दिया, तो हदभेद के कानून आपके ऊपर क्या असर करेंगे? क्या सुख दुख पहुंचाएंगे? क्या लाभ हानि पहुंचाएंगे? अब उसके लिए तो कोई लाभ हानि रही नहीं, सुख दुख रहा ही नहीं कोई। सुख दुख सब हदभेद के थे, शरीर के थे, संसार के थे, इंद्रियों के थे, वस्तुओं के थे, व्यक्तियों के थे। वो तो इंद्रियों और वस्तुओं के व्यवहार से ही ऊपर उठ गए। ये व्यवहार तो उनके लिए झूठे हो गए, नल एंड वॉइड हो गए। सकल व्यवहार जिसने ब्रह्म को परसा है, जिसने ब्रह्म को पाया है, जिसने अपने स्वरूप का बोध किया है,
उसके लिए हद बेहद के सारे व्यवहार, सुख और दुख सब झूठे हो जाते। सुख दुख दोनों अज्ञानी के, ज्ञानी माने नाय, राम चरण गिरे सिंधु जल जूंदी से दर्पण माए। सुख और दुख किसके लिए है? जो अज्ञानी के, हद बेहद में अभी उलझे हुए, फंसे हुए, शरीर संसार के सुखों में लगे हुए हैं, उनके लिए है सुख दुख। सुख जिनको कुछ चाहिए ही नहीं, उनके लिए क्या सुख और क्या दुख? जो चाहिए नहीं मिल जाए तो क्या सुख है, और जो चाहिए नहीं चली जाए तो क्या दुख है? हाँ, जिनको चाहिए उनके लिए मिल जाए तो सुख है, और चली जाए तो दुख है। जिनको कुछ नहीं चाहिए उनके लिए कोई सुख दुख नहीं। चाह मिटी चिंता गई, जब तक चाहना है तब तक चिंता है, दुख है। चाह के मिटने के बाद चिंता भी स्वतः ही मिट जाती है। चाह चुहुड़ी रामदास नीचा सुही नीच, तू तो केवल ब्रह्म तो जो चाहना होती बीच, ये चाहना बीच में ना होती तो तू केवल ब्रह्म ही है, स्वरूप है, सत्स्वरूप है, आनंद स्वरूप। चाहना के कारण, तू इच्छा के कारण, वासना के कारण, आशा के कारण, तृष्णा के कारण, मनोरथ के कारण, मनोकामना के कारण, संकल्प के कारण, विकल्प के कारण तू जीव बना हुआ, शरीर बना हुआ, संसारी बना हुआ, देहाभिमानी बना हुआ, देहाध्यास में। तो ऐसी चीज सदगुरु हमें स्वरूप की दे रहे हैं। सुखराम कहे वह चीज कहो, महाराज कह रहे वो चीज बता दो सत्स्वरूप की। ये सत्स्वरूप का अंग है, वास्तविक स्वरूप का अंग है, आनंद पद का अंग है, कि हम तुरंत आनंद में आ जाएं, तुरंत सत में आ जाएं, असत का हमें जो भ्रम है वो मिट जाए। हम अभी तक असत के भ्रम में ही जी रहे हैं, और असत के भ्रम में जीकर दुखी हो रहे हैं। हाँ, तो सुखराम कहे वह चीज कहो, ए फेर न लागे आए। ये सब चीजें हमें फिर दुखी नहीं कर सके। जो सत्य में आ गया एक बार, जिसने स्वरूप का बोध कर लिया, वापस दे धर के नहीं, वापस गर्भवास में नहीं आए, वापस कोई भी दे नहीं धरेगा। तो राड्या राड न भाग सी अनसु भूख न जाए। तो सस्वरूप के बोध के बिना आप कितने ही कर्म करो, कितनी भक्ति करो, कितने ही उपाय करो, कितनी क्रियाएं करो, करोड़ जतन करो, लख जापते करो, लेकिन ये काम बनने वाला नहीं। सस्वरूप के ज्ञान से ही आपका काम बनेगा, इसके बिना नहीं बनेगा। तो करे राड साच सुभाग सी भूख शब्द सो जाए। सदगुरु ऐसी चीज फल अमर दे वेलाय। सदगुरु कैसा आपको फल दे रहे? अमर फल बख्शिश कर रहे, ऐसा अमृत पिला रहे हैं, अमर फल आपको खिला रहे हैं। बाकी संसार में देही से जो अमर होना चाहते वो अमृत पीने की इच्छा करते हैं। कोई के वे अमृत स्वर्गा माही, देव पीवे क्यों खिर खिर जाए। देवता तो अमृत को पी लिया था, अमृत का कलश निकला था समुद्र से, मंथन से, फिर भी देवता क्यों अरदास कर रहे हैं, हो प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के माए, केवल भक्ति करा संत। क्यों? सब तो अमृत पिए हुए, फिर क्यों कह रहे हैं? उनको क्या जरूरत पड़ी कहने की? उनको पता है कि हम अमर नहीं हुए अमृत पीने के बाद भी। ये अमृत केवल बातों की बातें हैं, बातों का अमृत है वो, वास्तविक अमृत नहीं है। वास्तविक अमृत तो ये सस्वरूप का ज्ञान है जो आपको अमर कर दे। ज्ञान से अमर हो सकते, करने से, क्रिया से अमर नहीं हो सकते। तो राड सांच सो भाग सी भूख शब्द सो जाए। जो भी आपकी राड है, जो भी आपकी लड़ाई है, जो भी आपका झगड़ा है, आप सत्य पर आ जाओगे, सत्य पर आ जाओगे, सत्य के स्वरूप का बोध कर लोगे तो सब लड़ाई झगड़े सब समाप्त। सदगुरु को एको शब्द मन को ही लेवे मान, तो सहज होते संतदास मुश्किल सो आसान। सहज सहज में सारी मुश्किलें हल। सांच पर आ जाओ, सदगुरु के शब्द पर आ जाओ। कि भूख शब्द सो जाए। हमें जो भूख लगी हुई है शरीर की, संसार की, इंद्रियों की, वस्तुओं की, व्यक्तियों से सुख लेने की, जो हमारी बुद्धि के अंदर महत्व है असत का, झूठ का, क्षणिक का, नाशवान का,
वो सतगुरु के शब्दों से जाएगी। सतगुरु हमें ऐसे अणभे के वचन देते हैं, चौथे देश के वचन देते हैं, अगम देश के वचन सुनाते हैं। उनको सुनने से हमें सुखानुभूति होती है और हमारे दुख सब भग जाते हैं। अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुखावे, गरजे शब्द सुधारस बरसे। सदगुरु के शब्दों में सुधारस, अमृत, वास्तविक अमृत, यथार्थ अमृत, और बरसा रहे ज्ञान के माध्यम से अमृत को। ये ज्ञान का अमृत बरसता है तब भरम करम सब ढावे। भरम का कचरा, करम का कचरा सब बह जाता है। भरम के किले, भरम के कोट सब ढहा देते हैं सदगुरु के शब्दों की तोप से। सदगुरु ऐसे शब्दों के बाण छोड़ते जो सीधे हृदय में असर करते। सुनते तो कानों के द्वारा है, लेकिन असर कहाँ करते हैं? बैठते कहाँ? सीधे हृदय में जाकर। वही हमें आनंद प्रदान करते हैं, वही हमारी सारी भूखों को मिटाते हैं। हमें बड़े होने की भूख है, हमें कुछ बनने की भूख है, मैं कुछ बन जाऊं, मैं कुछ हो जाऊं, उसकी भूख है। महाराज कह रहे कुछ भी बन जाओ, कुछ भी हो जाओ, रीतो ही आयो रीतो ही जासी, भूख को प्यासो नागो रे। अंदर लक्ष्मी छोड़ चले गो, सातन चाले धागो। कुछ भी बन जा, क्या भी हो जा, अंबानी बन जा बोले, लेकिन साथ क्या ले जाएगा? कुछ भी तो नहीं ले जा पाएगा। रे मतिहीना मानवी, कुछ तो करो विचार, क्या लायो, क्या ले जाओ से। निस्दिन धंधो मार, निस्दिन धंधो मार भूल, करता ने बैठो। माया तणी उपाय स्वाद स्वार्थ में सेठो। भल सहस्त्र लाख कोड्या करो, रति न चाले लार। रे मतिहीना मानवी, कुछ तो करो विचार। इस बात पर, सदगुरु के शब्दों पर विचार करोगे तो आपकी भूख थोड़ी शांत होगी। नहीं तो धन कमाने से भूख शांत हो जाती, धन कमाने से भूख शांत। हो आज रिटायरमेंट की बात नहीं करना पड़ता। तो जो धनवान है वो तो मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, धन कमाने से भूख शांत हो जाती। लेकिन प्रत्येक लाभ के ऊपर क्या होता है? लोभ बढ़ता जाता है। पैसो भयो तो टके की आशा, टके से 2 ही टका मन भाव। ऐसी स्थिति हो जाती ना आगे से आगे भूख नहीं मिटती। अरे भूख शब्द सो जाए, सदगुरु के शब्दों से, सदगुरु के ज्ञान से, राम नाम के सुमरण से, निज नाम से आपकी भूख शांत होगी, संतोष आएगी, धैर्यता आएगी, शीतलता आएगी, बुद्धि में स्थिरता आएगी, ज्ञान से आएगी। उसके बिना आने वाली बाकी तो एंडलेस से करते रहो। संसार के काम तो कभी छे आया है क्या? संसार के काम का पार आया है क्या? आप रहोगे तो भी संसार चलता रहेगा, नहीं रहोगे तो भी संसार के काम कोई रुकने वाले नहीं। तो आपको महाराज कह रहे हैं कि अपना संतोष करके अपना आनंद प्राप्त करना, निजानंद प्राप्त करना, स्वरूप बोध करना है। ऐसे शब्द सदगुरु हमें सुना रहे, ऐसे अमृत में वचन हमें हमारे कानों के द्वारा हमें श्रवण करने को मिल रहे। तो राड सांच सो भाग सी, भूख शब्द सो जाए, सदगुरु ऐसी चीज फल अमर देवे लाए। ऐसा कैवल्य का ज्ञान, ऐसा स्वरूप का बोध, यही अमर फल है। ऐसी चीज सदगुरु हमें दे रहे हैं, बख्शिश कर रहे हैं। फल अमर देवे लाए, जोग तो रोग गमा। इस अमर फल के बिना आप कोई भी योग कर लो, आसन कर लो, प्राणायाम कर लो, अष्टांग योग कर लो, सांख्य योग कर लो, ये आपके शरीर के रोगों को मिटाने के लिए ठीक है, काया को निरोगी करने के लिए ठीक है, मानसिक विकारों को ठीक करने के लिए ठीक है,
मन के रोग, तन के रोग मिटाने के लिए महाराज कह रहे हैं ये चीज़ें अच्छी है, करनी चाहिए। मन में रोग है, तन में रोग है, तो ये सब चीज़ें उपाय करनी चाहिए। लेकिन हमेशा हमेशा का फंदा कट जाए वो इनमें नहीं, वो आपके स्वरूप के बोल, सत्स्वरूप को जानने में, सत्स्वरूप को पाने में, निजानंद में रहने में वो चीज़। शरीर का क्षणिक रोग तो मिट जाएगा, थोड़ी देर के लिए तो मिट जाएगा। अब उसकी क्या गारंटी कि वापस रोग नहीं हो, वापस विकार उत्पन्न नहीं हो, उसकी क्या गारंटी। समाधि लगा के बैठ जाए योग में, जब तक समाधि लगा रखें तब तक अच्छा लग रहा है, समाधि से बाहर आते ही वापस वही। एक बार जो लगाई है समाधि वो तो उतरेगी, लगाई हुई उतरती है, जो लगाते ही नहीं वो नहीं उतरते। जिसे लगानी नहीं पड़े वो नहीं उतरती, जिसे लगानी पड़े वो उतरे। तो सद्गुरु हमें ऐसी चीज दे रहे हैं, ऐसे स्वरूप का बोध करा रहे हैं कि आप वो सत्य स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो, यथार्थ स्वरूप हो, और उस सत्य के अलावा दूसरा और कोई है ही नहीं। अब किसके साथ राग करूं, किसके साथ द्वेष करूं, किसके साथ तेरी करूं, किसके साथ मेरी करूं, किसका भला करूं, किसका बुरा करूं, सब सम है, सब गोविंद है, सब गोविंद है। गोविंद बिन नहीं कोई, उसके बिना और कोई दूसरा है ही नहीं। सिया राम में सब जग जाने, करूं प्रणाम जोरी जोरी। मन वो चमर करे मन माही, जहां देखूं ता सतगुरु साक्षी। दूसरा और कोई है ही नहीं, किसी की सताई नहीं। इसके बिना तो आप दूसरी कोई भी उपाय करोगे तो देही तक सीमित बने रहोगे। असीम नहीं हो सकते, अनंत नहीं हो सकते, अपार नहीं हो सकते, अगाध नहीं हो सकते। यूं गुरुपद में समझ हंस परम मुख सिधावे। इस प्रकार से कोई गुरुपद की समझ कर ले, गुरुपद का ज्ञान प्राप्त कर ले, चौथे पद का, संतों के देश का, रामजनों के देश का, केवली भगवंतों के देश का ज्ञान प्राप्त कर ले, समझ प्राप्त कर ले, बुद्धि पर विवेक जगा ले, तो महाराज कह रहे हैं वो हंस जो है ना परम मोक्ष प्राप्त कर ले। कब करेगा वो परम मोक्ष? मरने के बाद? जीते जी अभी तुरंत। मरने के बाद क्या है? बाद का कोई आश्वासन नहीं, बाद का कोई आश्वासन देता है तो झूठा है। तुरंत काम होना चाहिए। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबई आज, वही राम का नाम जब तुलसी तत् कुछ। अनंत जन्मों से अपनी बिगड़ी, कह रहे हैं कि आज सुधर सकती है। आज नहीं, अबही तुरंत ही सुधर सकती है। कह रहे हैं आप राम जी के हो जाओ। अपन राम जी के नहीं होते, अपन देही के बने रहते हैं, संसार के बने रहते हैं, इंद्रियों के बने रहते हैं, वस्तुओं के बने रहते हैं, व्यक्तियों के बने रहते हैं। राम स्वरूप नहीं होते, सत्य स्वरूप नहीं होते, आनंद स्वरूप नहीं होते, उसका भान नहीं था। कोई राम का नाम, महाराज कह रहे राम जी के हो जाओ, यानी राम जी रूप ही हो जाओ। राम जी का नाम जपते जपते कैसे हो जाओ? राम जी के जैसे ही हो जाओ। मैं तो मारा राम जी का, राम जी हमारा। वो ही राम का नाम जप, राम जी का नाम जप के कैसे हो जाओ? राम जी जैसे हो जाओ, परमात्मा जैसे हो जाओ, सत्य जैसे हो जाओ। असत का भेड़ जो हमारे अंदर है उसको हटाओ, कचरा इससे हटाओ, छिलके छोई को हटाओ, कण पर आ जाओ, तत्व पर आ जाओ, सार पर आ जाओ। वही राम का नाम। जब सार पे आ गए तो महाराज कह रहे हैं आपकी जो भी बिगड़ी हुई है वो सब सुधर जाएगी। असार पे जब तक रहोगे तब तक बिगड़ी रहेगी, दुखी होते रहोगे, सुखी होते रहोगे। असार के कारण ही सब दुखी सुखी है, सार के कारण कोई दुखी होता ही नहीं। जिसको सार मिल गया अब उसके लिए दुख क्या है? जिसको पाने के बाद कुछ पाने की इच्छा बाकी नहीं रह जाए, पूर्ण हो जाए। हाँ, कोई कामना नहीं रहती। कामना रहती है तो किसकी रहती है? असार की रहती है, सार की रहती है। असार की रहती है सब कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, जिसका कोई आना जाना नहीं, जो अपन साथ लेकर नहीं जा सकते, उसी की हमें सब कामना है। ले जा सकते हैं
फिर भी कामना करते हैं। तो जिसने गुरुपद में समझ कर ली, सस्वरूप में समझ कर ली, सस्वरूप को पा लिया, सस्वरूप को जान लिया, सस्वरूप में जी लिया, कह रहे वो हंस परम मोक्ष सिद्धार्थ, वो हंस तुरंत ही परम मोक्ष में पहुंच जाता। परम मोक्ष कोई भौगोलिक नहीं है। हाँ, यहाँ से वहाँ जाना पड़ेगा, समय लगेगा, चल के जाना पड़ेगा, दौड़ के जाना पड़ेगा, भाग के जाना पड़ेगा, नहीं तुरंत ज्ञान से। कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बनिए न काई, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन, लिया अमर कर जाए। कह रहे कोई साधन करने की जरूरत नहीं, कोई ध्यान करने की जरूरत नहीं, कोई सिमरन करने की जरूरत नहीं। साधन ध्यान बिना सुन सिमरन, लिया अमर कर जाए। ये अमरगर की प्राप्ति करा, ऐसा सदगुरु का सत्स्वरूप का ज्ञान। ये सब हद के व्यवहार है, साधन, क्रियाएं, करनी, उपाय, इनसे शुभ शुभ फल मिलते हैं। लेकिन ज्ञान से आप स्वरूप में आ गए, सत में आ गए, सत का बोध हो गया, तो फिर ये सब गौण हो जाते। सुखराम ब्रह्म लग ज्ञान सो, वे झूठा जगमाए। कह रहे महाराज जो ब्रह्म की प्राप्ति तक के उपाय हैं, करनी क्रिया है, हद बेहद के उपाय हैं, साधन है, हद बेहद के सुमिरन है, हद बेहद के ध्यान है, वो सब महाराज कह रहे हैं कि झूठे हैं। झूठे हैं क्यों? क्योंकि उसका फल जो है सीमित है, असीम नहीं, अनंत नहीं, अपार नहीं, थोड़ी देर का। जब तक कर रहे हो तब तक लाभ है उसका, अच्छा लगता है। जब नहीं करते हो तो फिर उसका लाभ महसूस नहीं होता, फायदा उसका मालूम नहीं होता। महाराज कह रहे हैं ऐसी चीज पाओ को जो करना भी नहीं पड़े कुछ और सब कुछ, वो राजी हो, जिसमें करना नहीं और सब कुछ हो जाए। राड सांच सो भाग सी, भूख सबद सो जाए। इस प्रकार से महाराज कहने सत्य को प्राप्त करो, सत्य स्वरूप को प्राप्त करो, आनंद स्वरूप को प्राप्त करो। उसी से आपकी जो राड है, ये मन की भी जो राड है वो भी मिट जाएगी। मन से आप न्यारे हो जाओ। जब तक मन है आपका तब तक आप जीव हो। आपके मन की नहीं होगी तो कैसा लगे आपको? अच्छा लगे? इसका मतलब आपका मन अभी जिंदा है। मन को मार मरेगा सोई, परम धाम में वासा। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही। विधि का विधान मान, हानि लाभ से राम 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 राम। उसकी रजा में राजी रहना है। जैसा वो रखे, अपने मन की हो या ना हो तो भी सुखी नहीं, ना हो तो भी दुखी नहीं। जरूरी थोड़ी अपने मन की हो जाए हमेशा, जरूरी है क्या? नहीं है, नहीं होती तो बहुत दुख होता है। तो महाराज कह रहे इस मन को क्या करो, आप सौंप दो परमात्मा, जिसका है उसको दे दो। आपने इसे मन को अपना बना रखा। मेरा मन, मेरे मन भावत चीज होनी चाहिए, मेरा कहा मानना चाहिए, मेरी इच्छा अनुसार चलना चाहिए। ये सब चीजें ये संभव नहीं है हमेशा होना, ये सब चीजें। तो दुख तो गया कहाँ, ये चीजें चलती रहेगी, लेकिन दुख कहाँ मिटा, मुक्त कहाँ हुए? जब तक दुख है तब तक समझो बंधन, यानी मन जिंदा है तब तक दुख है। मन से न्यारे हुए, सच पर आ गए, तो मन की राड भी आपकी मिट जाएगी। राड सांच सो भागसी, और भूख सबद सो जाए। जितने भी भूख है, प्यास है, वो सब सद्गुरु के अमृत में अणभे के वचनों से जाएगी। इसके बिना जाने वाली नहीं। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज में धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो।
अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संतान ने राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा